हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नसों की कमजोरी के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में नसों का जाल बिछा हुआ है जो कि पूरे शरीर को सर्कुलेट करता है, जो कि हमारे दिमाग से ऑपरेट होता है। अगर पूरे शरीर में कहीं की भी नस में कमजोरी या कुछ रुकावट हो जाती है तो शरीर का वही हिस्सा दिक्कत पैदा करने लगता है। उस कंडीशन में शरीर का कोई भी हिस्सा नसों की कमजोरी की वजह से कमजोर या पैरालिसिस जैसा कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे घर में बिजली वायर के बहुत सारे तार घर के हर कोने में जा रहे होते हैं। जहाँ पर से ये मैनेज हो रहा है वो उसका मेन बोर्ड होता है, और घर के किसी भी कोने के वायर में कुछ भी समस्या आती है तो घर का वो हिस्सा तो डैमेज होता ही है, पर उसका असर मेन बोर्ड पर भी पड़ता है और वो भी शट डाउन या फ्यूज उड़ा देता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में नसों का एक जाल सा है जो कि हमारे मेन बोर्ड यानी कि हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। शरीर के किसी भी नस में कुछ भी दिक्कत आई तो सीधा दिमाग पर प्रभाव डालेगी। तो हमें यह समझना होगा कि अगर हमारे शरीर की नसें कमज़ोर होंगी तो हमें दिक्कत आएगी ही आएगी। इस वीडियो के माध्यम से नसों की कमजोरी के लक्षण, कारण और उपचार की बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम नसों की कमजोरी से होने वाले लक्षणों को समझते हैं। बाहों और पैर का सुन्न पड़ना, झंझनाहट और भारीपन होना, कुछ भी सी चीज़ हाथ में लेते समय हाथ कपकपाना, शारीरिक संतुलन स्थापित करने में दिक्कत और गिरने की स्थिति में आ जाना, चक्कर आना, हाथों से वस्तुओं की पकड़ ढीली होना, कमजोरी महसूस होना, दौरे पड़ना, सिर चकराना और याददाश्त का कमज़ोर होना, आंखों पर दबाव महसूस होना, चुभता हुआ तेज़ दर्द होना, बोलने में दिक्कत होना, बार बार तेज़ सिर दर्द होना, नींद न आना, बिना मेहनत के पसीना आना, डाइजेशन से संबंधित समस्या होना, यौन रोगों जैसी समस्या पैदा होना आदि नसों की कमजोरी से होने वाले प्रमुख लक्षण हैं। अब हम नसों की कमजोरी होने वाले प्रमुख कारणों को समझते हैं। नसों की कमजोरी के वैसे तो बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, पर कुछ कॉमन कारणों पर बात करें तो सही समय व सही खाना नहीं खाना, ऊल जलूल कुछ भी खाकर पेट भर लेना, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होने से, प्रॉपर नींद न लेने से व हर समय एंजाइटी व डिप्रेशन में रहने से, मांसपेशियों में चोट की वजह से नसों के दबने या क्षतिग्रस्त होने से, रेगुलर धूम्रपान व एल्कोहल लेने से, बीपी व कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, शुगर कंट्रोल न होने से, लंबे समय तक बीमारी में रहने से, एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी की वजह से, एक जगह पर व एक ही अवस्था में रेगुलर बैठे रहने से, यह सभी नसों की कमजोरी के प्रमुख कारण हैं। अब हम नसों की कमजोरी के उपचार की बात करें तो नसों की कमजोरी का प्रॉपर इलाज होना चाहिए, जो कि आपके नज़दीकी डॉक्टर ही आपको बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी सीरियस मैटर होता है और बिना डॉक्टरी परामर्श के कुछ भी लेना बेहतर नहीं होता है। पर इससे रिलेटेड कुछ एडवाइस हम आपको दे सकते हैं जो कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में अप्लाई करके नसों की कमजोरी जैसे मैटर से दूर रह सकते हैं। इनमें सबसे प्रथम है कि आप हमेशा अपने आप को कुछ भी नया सीखने यानी कि दिमाग को और ज़्यादा सक्रिय करने पर फोकस करना चाहिए। कुछ नया करते रहने से दिमागी कोशिकाएं व तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है। यह समझें कि दिमाग कभी भी रिटायर नहीं होता है। दिमाग में नई नई सूचनाएं, अनुभवों की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। नई स्किल सीखना, चुनौतीपूर्ण कार्य करना, चित्रकला, कविता लिखना, संगीत या किसी वाद्य यंत्र को सीखना, बजाना मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। इसके लिए आपको दूसरी एडवाइस ध्यान करना यानी कि मेडिटेशन करना है। अभी हाल ही में हुए एक स्टडी के अनुसार ध्यान के जरिए दिमाग की क्रियाएं समुचित शरीर को निर्देशित करती हैं। ध्यान से विभिन्न प्रकार के तंत्रिका दर्दों में भी राहत मिलती है। नियमित मेडिटेशन करने से तंत्रिका तंत्र शांत रहता है। वहीं तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय गति का धड़कना, सांस, प्रश्वास और पाचन तंत्र
आदि क्रियाएं समुचित रूप से संचालित होती हैं। नसों की कमजोरी से बचने के लिए आपको तीसरी एडवाइस दिमागी व्यायाम करने को लेकर है। मानसिक क्रियाओं से मस्तिष्क की कोशिकाएं व उनके रिसेप्टर संचालित होते हैं। मानसिक व्यायाम से यहाँ पर हमारा मतलब दिमाग पर जोर डालने वाली पहेली या क्रॉसवर्ड का हल तलाशना, शतरंज खेलना और दूसरी रचनात्मक क्रियाओं को अंजाम देना आदि है। नसों की कमजोरी से बचने के लिए आपको चौथी एडवाइस पर्याप्त नींद लेना व तनावमुक्त जीवन जीना है। नींद हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त व प्रॉपर नींद नहीं लेने वालों में सोचने, समझने, याददाश्त और तर्क क्षमता आदि मानसिक क्रियाएं समुचित व सक्रिय रूप से संचालित नहीं हो पाती हैं और नींद की कमी की वजह से पाचन क्रिया और रक्त संचार पर भी असर पड़ता है। वह ज़्यादा तनाव हमारे शरीर पर तो प्रभाव डालता ही है, पर इसके साथ साथ तनाव हमारे दिमाग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिससे कि हमारे शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती हैं और साथ ही साथ हमारी वर्क एफिशिएंसी भी प्रभावित होती है। अतः हमें तनाव को अपने ऊपर हावी न करते हुए तनाव मुक्त लाइफ जीनी चाहिए। नसों की कमजोरी से बचने के लिए आपको पांचवी एडवाइस विटामिन डी और विटामिन B12 को बैलेंस रखना है। वैसे तो हमारे शरीर को मेंटेन कर रखने के लिए सारे विटामिन और कैल्शियम चाहिए होते हैं। हर विटामिन और कैल्शियम का हमारे शरीर को मेंटेन रखने में प्रॉपर योगदान है, पर हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए दो विटामिन डी और विटामिन B12 बहुत ही इसेंशियल विटामिन हैं। विटामिन डी तंत्रिका तंत्र की मजबूती के लिए सूर्य की किरणें वरदान हैं। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट सुबह धूप में समय बिताने से तंत्रिका तंत्र अच्छी तरह से कार्य करता है। विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों में दर्द, अकड़न व शरीर में असंतुलन की समस्या होने लगती है। खानपान के अलावा डॉक्टर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी देते हैं। नसों की कमजोरी से बचने के लिए आपको छठवीं एडवाइस संयमित जीवन शैली व अपने खाने में प्रॉपर बैलेंस डाइट को शामिल करना है। आप अपनी दिनचर्या को संयमित व समय से कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। समय पर सोएं व समय से उठें व प्रत्येक कार्य नियमित समय पर ही करें। व्यवस्थित जीवन जिए व बैलेंस डाइट को अपनी मील में प्रॉपर शामिल करें। नसों की कमजोरी से बचने के लिए आपको सातवीं एडवाइस धूम्रपान व एल्कोहल व अन्य मादक पदार्थों से दूर रहने की है। आपको अच्छी लाइफस्टाइल, शरीर को मेंटेन करने व नसों की कमजोरी जैसी बीमारियों से बचने के लिए धूम्रपान, एल्कोहल व अन्य मादक पदार्थों से दूर रहना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ नसों की कमजोरी के बारे में हमने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।